अगर आप खेती से जुड़ी नई और मुनाफे वाली जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सिट्रोनेला की एक ऐसी किस्म के बारे में जो आने वाले समय में उत्तर भारत के किसानों की किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, सिट्रोनेला, जिसे आम भाषा में नींबू घास भी कहा जाता है, यानी कि लेमन ग्रास, पूरी दुनिया में अपने सुगंधित तेल और मच्छर भगाने वाले उत्पादों के लिए ये जानी जाती है। अब लखनऊ स्थित CSIR सीमैप के वैज्ञानिकों ने इसकी एक नई और उन्नत किस्म को विकसित किया है, जिसका नाम रखा गया है CIM हरितिमा। इस किस्म को खास तौर पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की जलवायु और मिट्टी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों ने सोमा क्लोनल तकनीक जैसी आधुनिक वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते हुए पुरानी बायोकिस्म में सुधार किया और 150 से ज्यादा पौधों के परीक्षण के बाद इस बेहतरीन किस्म का चयन किया है। ये नतीजा ये निकला है इसके बाद कि CIM हरितिमा न सिर्फ दिखने में लंबी और घनी है, बल्कि इसकी बढ़वार और उत्पादन क्षमता भी पहले से कई ज्यादा बेहतर है। अब अगर बात करें किसानों के लिए सबसे अहम चीज यानी कि पैदावार की, तो यहाँ ये किस्म सब पर भारी पड़ती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी ताजी घास की पैदावार प्रति हेक्टेयर लगभग 650 से 719 क्विंटल तक हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 कटाइयों में साल भर के दौरान इससे 333 से 365 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक सुगंधित तेल निकाला जा सकता है। इस तेल की खास बात सिर्फ इसकी मात्रा नहीं, बल्कि इसकी गुणवत्ता भी है। इसमें सिट्रोनेलाल की मात्रा 38 से 40% तक पाई जाती है, जो इसकी सबसे अहम सुगंधित विशेषता है। इसके साथ ही इसमें गिरानियोल और सिट्रोनेलोल का संतुलन मिश्रण भी मौजूद होता है। यही वजह है कि ये तेल अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरता है और परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और घरेलू क्लीनर बनाने वाली कंपनियों में इसकी जबरदस्त मांग रहती है। सीमैप लखनऊ के अनुसार CIM हरितिमा की एक बड़ी खासियत इसकी मजबूत बनावट है। इसके पौधे ऊंचे, घने और बेहद स्वस्थ होते हैं। इसकी पत्तियां लंबी, संकरी और गहरे हरे रंग की होती हैं और जब इन्हें हल्का सा रगड़ा जाता है तो एक तेज लेकिन बेहद मनमोहक खुशबू निकलती है, जो कि लेमन ग्रास में भी आप महसूस कर सकते हैं। खेती की बात करें तो इसकी रुपाई कल्ले के जरिए की जाती है, जो किसानों के लिए काफी आसान तरीका है। इस किस्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी शानदार स्थापना दर है। करीब 95 से 98% पौधे जमीन में सफलतापूर्वक जम जाते हैं, यानी अगर आप 100 पौधे लगाते हैं तो लगभग सभी सुरक्षित रहते हैं। इससे किसानों का जोखिम कम होता है और शुरुआती लागत पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं कीट और बीमारियों की, तो अक्सर किसानों को इन्हीं चीजों से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन CIM हरितिमा इस मामले में भी काफी भरोसेमंद साबित हुई है। परीक्षणों में पाया गया है कि इस किस्म पर प्रमुख कीटों और बीमारियों का असर बहुत कम होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की जलवायु में ये किस्म बेहद अच्छी तरह से ढल जाती है। कटाई के बाद इसकी दोबारा उगने की क्षमता भी काफी कमाल की है। एक बार फसल काटने के बाद पौधा बहुत तेजी से फिर से तैयार हो जाता है, जिससे किसान साल में कई बार कटाई कर सकते हैं। और यही वजह भी है कि इसे एक लो मेंटेनेंस यानी कि कम देखभाल वाली फसल माना जाता है। अब अगर बात करें मुनाफे की, तो आज के समय में जब किसान पारंपरिक फसलों से हटकर औषधि और सुगंधित फसलों की ओर बढ़ रहे हैं, तो CIM हरितिमा एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। सिट्रोनेला का इस्तेमाल मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती, स्प्रे, क्रीम और साबुन जैसे उत्पादों में बड़े पैमाने पर होता है। ये किस्म 0.48 से लेकर 0.53% तक तेल देती है, जो तेल निकालने वाली इकाइयों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। कम लागत, ज्यादा उत्पादन, बेहतरीन तेल गुणवत्ता और बीमारियों के प्रति मजबूत सहनशीलता, इन सभी खूबियों के कारण CIM हरितिमा उत्तर भारत के किसानों की आय बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभा सकती है। और इतना ही नहीं, ये उन इलाकों के लिए भी काफी उपयुक्त है जहाँ पर पानी की उपलब्धता काफी सीमित है। तो अगर आप भी खेती में कुछ नया और मुनाफे वाला करने की सोच रहे हैं, तो सिट्रोनेला की ये उन्नत किस्म आपके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।